तो मैंने धैर्य के लिए एक स्पेशल कविता लिखी थी, आप लोग सुनना चाहेंगे? अरे नहीं भी सुनना चाहेंगे तो भी हम सुनाएंगे, सुनिए। भैया मेरा सोता है, बिल्कुल नहीं रोता है, खुद हगता खुद धोता है। तो सुबह सुबह के 6 बज रहे थे और हम दोनों अपने कमरे में जग रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि मैं आज नेहा को डॉक्टर साहब को दिखाने की सोच रहा था। तो जिस हॉस्पिटल में दिखाना था उस हॉस्पिटल में पहले नंबर लगता है, तो नंबर है ना जो वो फोन नंबर लगा के भी लग जाता है। तो मैंने फोन किया, फोन लग रहा है लेकिन उठा नहीं रहे भाई साहब। सुबह 6 बजे कौन उठाएगा फोन? हम कोई लगाएगा तो नहीं उठाएंगे क्योंकि उठा ही नहीं है। तो आता हूँ, नंबर लगा के आता हूँ, स्वेटर पहन लेता हूँ। तो ये स्वेटर पहन रहा था, लेकिन इसका छोटा भी स्वेटर टोपा सब पहने हुए सोते हुए बोल रहा था, ओए पापा मुझे डिस्टर्ब मत करो, जहाँ जाना है जाओ, नंबर लगाने लगाओ, लेकिन मुझे सोने दो। नंबर लगाने जाने से पहले मैंने सोचा कि 1 लोटा ठंडे पानी को 1 लोटा गर्म पानी में बदल के पी लेता हूँ। और गर्म पानी पीने से क्या होता है सुबह सुबह पेट में, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, 1 लोटा, ज़्यादा बड़ा लोटा नहीं है, वो तो नाम दे दिया लोटे को लोटा। हे भगवान, ये लोटा है, इसको तो कटोरी कहना चाहिए। हाँ तो ठीक है, 1 कटोरी गर्म पानी पीने के बाद मैं घर से निकल गया हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए। तो नेहा सही बोल रही थी, आप बाहर जाओगी तो अभी भी अंधेरा होगा। अरे यार सुबह के 6:15 6:30 बज रहे थे, अभी भी अंधेरा था। इसका मतलब ठंड में लोग तो लेट उठते ही उठते हैं, सूरज भी लेट उठता है। तो ये जो पीछे हॉस्पिटल है यहीं पर दिखाना है, नंबर लगा दिया है, 28वां नंबर लगा भाई साहब। मतलब सुबह के 6 बज रहे हैं, से 6 नहीं 6:30 बज गए। अब तो 27 लोग मुझसे पहले उठ के आगे नंबर लगा। मियां तो वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते होंगे, तभी तो जल्दी उठ के जल्दी आ गए। अरे ये भी तो हो सकता है कि उनकी पत्नी उनसे ज्यादा प्यार करती हो, तो जल्दी उठा के जल्दी भेज दिया। खैर वहां पर खड़ा ही था कि तभी धूम 2 वाले ऋतिक रोशन भाई अपनी गाड़ी लेके निकले। तो धूम 2 वाले भाई साहब कहीं रुके होंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं जरूर चौराहे पे रुका चाय पीने के लिए। अच्छा ये बताइए कि चाय कैसी थी? सही है। क्वेश्चन नहीं पूछा था हमने, जो आप सही गलत बोल रहे हैं। अरे तो मेरा मतलब था कि चाय का टेस्ट सही है। खैर तो मैं चाय पी रहा था कि वहीं पर एक साधु जी अपने माथे पर चंदन लगा रहे थे। तो चाय पीने के बाद, चाय बनते हुए देखने के बाद मैं अपने घर लौट आया। तो मैंने तो चौराहे में भी चाय पी ली थी, देखा ना आप लोगों ने, और घर पहुंच गया हूँ। मम्मी भी चाय बना रही हैं। तो देखिए, जब भी कोई आदमी आपको कुछ दे ना तो मना नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मम्मी फिर मुझे देंगी चाय, मना नहीं करूँगा। एक अच्छे बालक के संस्कार होते ही है ना मम्मी। अब शक्कर के डब्बे में शक्कर खत्म हो गई थी, तो मम्मी उसे रिफिल कर रही थी। तो मैंने सोचा कि जिस बर्तन में बन रही है चाय उसको देखूं तो कैसी है। आज लगता दूध ही दूध डाला, ज्यादा दूध डाला, चाय पत्ती कम डाली क्या मम्मी? चाय कम, सांवली ज्यादा लग रही, चाय पत्ती कम सी लग रही। चाय पत्ती बोला मैंने, शक्कर क्यों डाल रही? शक्कर से तो वो और गोरी हो जाएगी ना चाय। तो जिस बर्तन में चाय बन रही थी उसके बगल वाले चूल्हे पर एक बर्तन रखा था जिसके गले तक दूध भरा हुआ था। तो मैंने मम्मी से बोला कि अगर थोड़ा सा भी उबलेगा ना तुरंत नीचे गिरेगा। तो सुबह सुबह 1 लोटा गर्म पानी पी के गया था, लेकिन उस गर्म पानी ने अभी अभी अपने घर में दिखाने शुरू किए थे। हाँ इसीलिए पेट में प्रेशर बनने लगा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि चाय पी के प्रेशर को कम करता हूँ। नहीं हो पा रहा हमसे। चाय की कप चाय में भरे उससे पहले बाल्टी में पानी भरना ही पड़ेगा। सुबह प्रेशर कम करने के बाद मैंने चाय पी, नहा धो लिया, और नहा धोने के बाद मैंने शर्ट पहन ली, तैयार हो गया। लेकिन पीछे जो हमारी मैडम बैठी हुई ना, उन्होंने मुझसे पहले नहा लिया था, लेकिन तैयार अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन ये भाई साहब तैयार वैयार होकर झोले में नहीं झूले में आराम से सो रहे हैं। क्या कि छोटे बहन को झुलाते रहो तो सोता रहता है तो झुलाते रहते हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आज जिसके घर में बन रही थी पूरी, हाँ मेरे घर में पूरी बन रही थी। एक पूरी मम्मी बेल रही है और दूसरी पूरी कढ़ाई के अंदर तैर रही है और बोल रही है जल्दी से हमको निकाल लो, नहीं तो पूरी की जगह काला कोयला बन जाएंगे हम। है, लेकिन ये बता कि हॉस्पिटल कब जाएगा तू? तो 28वां नंबर लगा था, भाई साहब ने बोला था कि 12:30 1 बजे तक आएगा नंबर। 11 अभी बज रहे हैं, तो 1.5 घंटे से 1 घंटे से निकलेंगे। और जो हॉस्पिटल है वो बाजार साइड में है, तो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ खरीदारी भी होगी कि नहीं होगी। अरे किधर जा रहे हो तुम दोनों? मैं एक आँख खोल के सबको सुन रहा हूँ। तो हॉस्पिटल जाने के लिए लगभग तैयारी हो चुकी है पूरी, मतलब मैं तो तैयार ही था, टाइम हो गया मेन। तो मम्मी ने बोला कि खाना खा के जाओ, तो मुझे तो नहीं खाना, भी खाना, भूख नहीं है। नेहा खा रही है। नेहा को नहीं देखा आप लोगों ने सुबह से? ये देखिए नेहा।
तो नेहा खाना खा ले, फिर निकलते हैं, देखते हैं डॉक्टर साहब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो कब मिलते हैं, कितना टाइम लगता है। टाइम लग रहा था ज्यादा नेहा को खाना खाने में, तो ये देखने के लिए मैं किचन में गया कि नेहा ने खा पी लिया या नहीं। तो नेहा ने तो खा पी लिया था, पर अब धैर्य को खिला पिला रही थी। इतना टाइम लगते देखकर भाई साहब मुझे चिंता खाए जा रही थी। नहीं यार, 12:30-1 बजे तक बोला था मेरे को, टाइम निकल गया तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा क्या पता। और सबका एक खाने का टाइम होता है, तो डॉक्टर के भी खाने का एक टाइम होगा, क्या पता चले ना जाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो जब तक धैर्य अपना भोजन कर रहा है, नेहा बिजी है, तब तक मैं अपने लिए पूड़ी पिज्ज़ा बना लेता हूँ। 2 पूड़ियाँ, क्या है कि घर में आज पूड़ियाँ बनी हैं, तो 2 पूड़ियाँ रखूँगा और सलाद कटी हुई रखी है, तो 4 मूलियाँ ऐसे रख लेता हूँ और टमाटर ऐसे रख लेता हूँ। अरे इसकी मम्मी भी बोल रही होंगी कि इधर मेरा बेटा बैठा है या उल्लू बैठा है, क्या क्या करता रहता है। अरे तो मेरा मन भाई, मेरा पेट भाई, चाहे मैं पूरी को पिज्जा बना के खाऊं या पिज्जा को पूरी बना के खाऊं, तुमको क्या। खैर तो मैं अपना पूरी पिज्जा लगभग बना चुका था, बस उसके ऊपर सूखी सब्जी रखनी बाकी थी। तो मैं ये सब कर ही रहा था कि तभी मम्मी ने अपने लिए रोटी निकाली। तो रोटी जो मम्मी ने अपने लिए निकाली ना, उसमें से एक खिड़की भी निकली हुई थी। मम्मी अपने लिए स्पेशल झुमका रोटी बनाती है। चलिए तो अपना पिज्जा तैयार है, ऊपर से इसको ढक्कन लगा देने का और खा लेने का। और पूरी पिज्जा खाने के बाद ये घर से निकले और हॉस्पिटल में पहुंच गए, जहां पर हमने 2 घंटे इंतजार किया। 2 घंटे इंतजार करने के बाद डॉक्टर साहब को दिखाया और फिर दिखाकर बाहर निकले। दिखा दिया डॉक्टर साहब को जी। तो डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद, हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद, चौराहे में दुकानें बंद थी। क्या है कि आज हमारे शहर में हड़ताल थी, तो दुकानें बंद थी। इसका मतलब ये है कि दुकानें तो बंद थी, लेकिन मेरी किस्मत खुली थी, इसलिए हम लोग सीधा घर आ गए। डॉक्टर साहब को दिखाकर आ गए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने देखने के बाद रुक जाओ देता हूँ तुम्हें दवाई, पहले डॉक्टर साहब की बात तो बताऊँ। नहीं, ये है ना हमारा कस्टमर, आगे पीछे मेरे घूमता रहता है। तो क्या है कि डॉक्टर साहब ने पहले ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे हैं, तो रिपोर्ट आएगी 1-1.5 घंटे बाद, तो अब बाकी चीज़ें कल दिखाऊंगा। कल नेहा को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वहाँ पर काम करने वाली एक आंटी जी ने बोला, तो रिपोर्ट लेके शाम तक कल दिखा दूंगा। तो ये तो रही बात नेहा को डॉक्टर साहब को दिखाने की। अब क्या है कि जब डॉक्टर साहब को दिखा रहे थे ना, तो एक भाई साहब, एक अंकल जी वहाँ से जा रहे थे, किसी को फ़ोन में बता रहे थे पता अस्पताल का, तो समझ में नहीं पा रहा था, तो उन्होंने अस्पताल का नाम बोला। नाम बताता हूँ कैसे बोला। अस्पताल का नाम है सुयस, तो वो बता रहे थे हाँ यस के आगे सू लगा दो। अब देखिए, मैं भी एक तरह का डॉक्टर हूं और ये मेरी पेशेंट है, इसको सुबह शाम दवाई देनी पड़ती है। और दवाई मतलब दूध। और दूध देने के लिए मुझे अपने घर वालों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्ली ना पाली हुई नहीं है, लेकिन ये बिल्ली मुझसे आके अकेले में कहती है देखिए तुमको हमको पालना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर के पीछे ही पैदा हुए हैं हम। आजा, ये 2 भाई बहन थे, तो पहले बताया था मैंने, बहन खत्म हो गई। आ जाओ तुम्हारी इस कटोरी को चेंज कर देते हैं, जाओ पी लो। दूध नहीं पी रही, मेरे पीछे आ रही। इतना प्यार तो है नहीं। वो बात क्या है कि दूध फ्रिज में रखा था तो ठंडा था, शायद इसलिए नहीं पी रही होगी। तो क्या अब गर्म करके दूं दूध मलाई मार के? पीछे पड़ गई मुझे, छेड़खानी की शिकायत कर दूंगा थाने में। पियो जल्दी उसको, पियो उसको, पियो उसको, हाँ पियो जल्दी उसको। समझ में नहीं आता मुझे। मियाँ मियाँ पकड़ो, इधर आओ, इधर आओ, लो भाग लेता हूँ। आएगी कि नहीं आएगी, देखना आएगी कि नहीं आएगी। छोड़ दे मैं माँ, मेरी माँ पीछा, माँ नहीं बिल्ली तो मौसी होती है।